in Virechana category, that is the laxative purgative category, very IMP योग विशेष, that is तीक्ष्ण रेचन के आधार पर सुधाकल्प प्राय सप्तला शंखिनी के नाम से जानने वाला योग कहा गया है। इसके आचार्य चरक ने कुल 39 योग बताए गए हैं, इसीलिए प्रयोजंग के आधार पर सप्तला का मूल एवं शंकिनी के फल का प्रयोग करना चाहिए। वेरी IMP, दैट इज द सप्तला मूल एंड शंकिनी फल। सप्तला पर्यायवाची शब्द के आधार पर चर्मसैया बहुफेन रसा यह मुख्यतः सप्तला के पर्यायवाची शब्द माने गए हैं, जबकि शंकिनी के तिक्तला एवं यवतिक्ता पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स माने गए हैं। वेरी IMP, वन टाइम्स आई रिपीट, सप्तला दैट इज चर्मसैया बहुफेन रसा एंड शंकिनी तिक्तला यवतिक्ता। गुण कर्म के आधार पर प्राय सप्तला शंकिनी विकासी रुक्ष तीक्ष्ण होने के कारण श्लेष्मज विकारों का प्राय हरण करने वाला कहा गया है। श्लेष्मज रक्त संसर्गज विकार तथा श्लेष्मज पित्त संसर्गज विकार एवं श्लेष्मज वात संसर्गज विकारों में प्राय सुधाकल्प दैट इज सप्तला शंकनी का प्रयोग विरेचनार्थ किया जाता है। इसीलिए आचार्य चरक ने गुल्म विकार, गर्विष, हृदरोग, कुष्ठ, शोथ एवं उदर रोग में विशेषता से विरेचनार्थ प्राय सप्तला शंखिनी के प्रयोग का वर्णन किया हुआ है। आचार्य चरक के मतानुसार कप संसर्गज गुल्म, कप संसर्गज उदर विकार, कप संसर्गज कुष्ठ विकार एवं कप संसर्गज शोथ में तथा कप संसर्गज हृदरोगों में विरेचनार्थ सप्तला शंकिनी का प्रयोग करना अनिवार्य माना गया है। इसीलिए सप्तला शंकिनी का के जो प्रयोजंग कहे गए हैं उनका यथा ऋतु पक्व स्थिति में, ऋतु सात्म्य स्थिति में सप्तला के मूल का एवं शंकिनी के फल का संग्रह कर इसका प्रयोग प्राय विरेचनार्थ गुल्म, हृदरोग, गर्विष, कुष्ठ, शोथ, उदर विकार में करना चाहिए। विशेषता से श्लेष्म संसर्गज विकारों में इसका प्रयोग विरेचनार्थ करने के कारण यह अत्यंत लाभप्रद अवस्था उत्पन्न कराने वाला योग कहा गया है। 39 योगों में विशेषता से कषाय साधित 16 योग, तेलपाक साधित 6 योग, घृतपाक साधित 6 योग, मध्य साधित 5 योग, लेह साधित 3 योग तथा कंपिलक साधित 1 योग का वर्णन आचार्य चरक ने रोग विशेष की प्रकृति, देश, काल, दोष, दुष्य, सत्व, सात्म्य, वय, बल आदि को ध्यान में रखते हुए विकार तथा श्लेष्म उत्सर्ग, मेद संसर्ग एवं क्लेद संचित विकारों में इसका प्रयोग अत्यंत लाभप्रद होने के कारण शोतग्न जन्य अवस्था, उदरग्न जन्य अवस्था दूर होती है। कषाय साधित 16 योगों में प्रियाल, पीलू, करकंदू, कोल, आम्र, दाडिंब, द्राक्षा, पनस, खरजूर, बदर, परुषक, मैरेयक, दधिमंड, सवीरक, तुषोदक, सीधु आदि साधित 16 योगों का वर्णन किया है। जैसे कि कषाय निर्माण अगर करना हो तो 16 योगों में से किसी भी एक द्रव्य का चयन कर उदाहरण स्वरूप प्रियाल अथवा पीलू का चयन कर पीलू के क्वाथ में प्राय सप्तला शंकिनी के चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में, मतलब सप्तला का 1 ग्राम, शंकिनी का 1 ग्राम, ऐसे 2 ग्राम चूर्ण का मिक्स कर इस चूर्ण को प्रायः पीलू के स्वरस में डालकर, पीलू के कषाय में डालकर इस कषाय का प्रयोग विरेचनार्थ करना चाहिए। उसी प्रकार से तेलपाक 6 योगों में विदारिगंधा, शालिपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, इसमें तेलपाक विधि से एक तेल का निर्माण कर इस तेल का
ड्रॉप वाइज प्रयोग, साधारणतः 5 से 10 ड्रॉप तेल का प्रयोग सुकोष्ण जल में विरेचनार्थ करना चाहिए। घृत साधित घृत पाक विधि के 6 योगों के आधार पे त्रिवृत्त, दंती, द्रवंती, क्षीरिणी, आमलकी, लोद्र उक्त द्रव्य में से किसी भी एक द्रव्य में 2 ग्राम सप्तला शंकिनी का चूर्ण मिलाकर घृत पाक विधि से घृत निर्माण कर उक्त घृत का प्रयोग सुकुमार आदि रोगी विशेष में विरेचनार्थ करना चाहिए, अथवा जिन रोगियों में वारंवार उदरजन्य विकारों की उत्पत्ति होती है तो वारुणी मध्य के साथ, मध्य के जो 5 योग बताए हैं, वारुणी मध्य में सव्वीरक, तुषोदक, सीधु, अश्वगंधा, अजश्रृंगी आदि का प्रयोग कर इन निर्मित मध्यों में प्रायः 2 ग्राम दैट इज 1 ग्राम सप्तला 1 ग्राम शंखिनी चूर्ण विशेष को मिलाकर इस मध्य का प्रयोग तीक्ष्ण रेचनार्थ उदर रोगी विशेष में करना चाहिए। विशेषता से श्लेष्मज, कपज, उदर रोग में इसका प्रयोग करना चाहिए। कंपिलक साधित 1 योग में कंपिलक चूर्ण 1 ग्राम 500 मिलीग्राम, सप्तला चूर्ण 500 मिलीग्राम, शंकिनी चूर्ण मिलाकर इस योग का प्रयोग विरेचनार्थ कर सकते हैं। इससे विरेचन करने पे अपितु श्लेष्म संसर्गज रक्त विकार भी दूर होते हैं। इसीलिए आचार्य चरक ने उक्त योगों का प्रयोग सप्तला शंकिनी योग अथवा सुधा कल्प के आधार पे विशिष्टता से प्रयुक्त किया है। इसी के सारणी में लेह साधित दैट इज अवलेह साधित 3 योगों में परुषक अवलेह, मृद्विका अवलेह, खरजूर अवलेह निर्माण कर उक्त अवलेह का प्रयोग बालकों में, वृद्धों में, अग्निमांद्यता जन्य अवस्था के रोगियों में प्रायः विरेचनार्थ करना चाहिए।